और इनको डट कर खड़े होना चाहिए, चेतावनी देनी चाहिए कि अत्याचार अन्याय न हो। आप हिंदुओं की रक्षा की बात करते हैं तो उनको शरण दीजिए, उनकी मदद करिए। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार शुरू हो गया है, जिनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसमें साफ देखा जा रहा है कि बांग्लादेशी कैसे हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। कहीं हिंदुओं की पिटाई की जा रही है तो कहीं उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। यही नहीं, कट्टरपंथी लोग बांग्लादेश में हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों में भी तोड़फोड़ कर रहे हैं। आपको बता दें कि पड़ोसी राज्य बांग्लादेश में लगी नफरत की इस आग से भारत में भी राजनीति शुरू हो गई है। इस मुद्दे पर बात करते हुए विपक्ष के नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और जो बांग्लादेशी हिंदू हैं उन्हें बॉर्डर पर शरण देना चाहिए। इसी कड़ी में यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकना चाहिए, उन्हें बॉर्डर पर शरण देनी चाहिए। भारत सरकार को मजबूती से खड़े होकर पड़ोसी देश को चेतावनी देनी चाहिए कि अत्याचार नहीं सहा जाएगा। ये पूरी तरह से गलत है। आप देख सकते हैं, जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी बांग्लादेश के मुद्दे पर, जिसपे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और स्वयं प्रधानमंत्री नहीं थे उसमें, गृह मंत्री थे, विदेश मंत्री थे, इन लोगों ने बात रखी। उस पर राहुल जी गए थे और राहुल जी ने पूरी बात रखी। राहुल जी ने कहा भी कि सत्ता सरकार क्या कर रही है वहां के हिंदुओं की रक्षा करने के लिए, और स्वयं प्रधानमंत्री जी जो जिनकी अध्यक्षता में वो मीटिंग बुलाई गई थी, स्वयं वो गायब थे। और ये आप देख सकते हैं कि जब वहां के प्रधानमंत्री बांग्लादेश से निकली तो हिंदुस्तान के गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर, जो एयरफोर्स का एयरबेस है, वहां पर वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिली, अजीत डोभाल से वार्ता हुई, वहां पर थी। उसके बाद से उनका पता नहीं चल रहा है कि कहां वो वहीं पर रुकी हैं कि कहां गई हैं। मैं समझता हूं कि इसके बारे में इनको स्पष्ट करना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री को कि शेख हसीना जी कहां हैं, हिंदुस्तान में हैं, गाजियाबाद के एयरबेस पे हैं या कहीं बाहर चली गई। ये तो पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि उनके राष्ट्रीय सलाहकार उनसे मिले और उनको यहाँ पर संरक्षण दिया। पूरे प्रकरण में पड़ोसी देश में जो हो रहा है, हिंदुओं को जो अत्याचार हो रहा है लगातार, जब देख रहे हैं भारत सरकार का स्टैंड कैसा है? बिल्कुल स्टैंड नहीं, स्टैंड ढीला है, लचीला स्टैंड है। स्टैंड मजबूती से लेना चाहिए और इनको डटकर खड़े होना चाहिए, चेतावनी देनी चाहिए कि अत्याचार अन्याय न हो। और इस तरह की अगर चीजें होंगी तो फिर सरकार को कड़ा रुख अपनाना चाहिए, क्योंकि जो अत्याचार अन्याय हो रहा है वो गलत है पूरी तरीके से। आज जिस तरीके से वहां चीजें सताई जा रही हैं, तोड़ी जा रही हैं, जो चीजें, और हिंदू बॉर्डर पर आकर शरण मांग रहे हैं। इधर योगी जी बोल रहे हैं कि नहीं, हम हिंदुओं की रक्षा करने के लिए खड़े हैं, यहां पर बोल रहे हैं। उनका बयान मैंने पढ़ा अयोध्या में, केवल चुनाव के लिए, वोट लेने के लिए, उपचुनाव में। और एक तरफ हिंदू शरणार्थी वहां पर बेचारे अपनी जान माल की गुहार कर रहे हैं, बीएसएफ उनको रोक रही है। अरे उनको अगर वो दिक्कत परेशानी है तो उनको शरण दीजिए। आप हिंदुओं की रक्षा की बात करते हैं तो उनको शरण दीजिए, उनकी मदद करिए और उनके साथ खड़े हुए सरकार को चेतावनी दीजिए। जो बड़ी बड़ी बात बोलते हैं ये लोग, जमीन पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पड़ोसी देश में हिंदू परेशान है और यहाँ पे भारत सरकार का जो स्टैंड है वो किस तरह का? लचीला स्टैंड है, कोई स्टैंड भाई। बिल्कुल इनको वहां मजबूती से चेतावनी देनी चाहिए वहां की सरकार को कि अगर नहीं रुकेगा तो हम इस पे फिर कड़ा रुख अख्तियार करेंगे और निश्चित तौर से उस पर आगे की कार्रवाई सबसे बात करके आगे निर्णय लेना चाहिए कि इस पे क्या करना है। क्योंकि इस तरह का अत्याचार अन्याय तत्काल बंद होना चाहिए। चीजें खराब हो रही हैं और इस पे केंद्र सरकार को, मोदी जी को, जो बड़ी बड़ी बात बोलने वाले ये लोग हैं, केवल हिंदुत्व की बात करने वाले, स्टैंड नहीं ले रहे हैं। स्टैंड लेना चाहिए और डटकर खड़ा होना चाहिए और वहां हिंदू समाज की रक्षा करने के लिए इनको आगे आना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत में भी बांग्लादेश की स्थिति आ सकती है। देखिए, वो स्थिति परिस्थिति जब आएगी तब देखा जाएगा। वर्तमान की जो स्थिति है, जहां पे आपके लोग सताए जा रहे हैं, जहां परेशान किए जा रहे हैं, केवल झूठी बात ना बोलकर उनकी मदद करिए, उनके शरणार्थियों को शरण दीजिए, उनकी रक्षा करिए, उनके साथ पूरी मुस्तैदी और डटकर खड़े रहिए। निश्चित तौर से पूरा देश ये चीज देख रहा है। बंगाल में एक डॉक्टर के साथ ब्रूटली रेप हुआ है, बड़ी वहां पे तूफान मचा हुआ है। किस तरह की कानून व्यवस्था देखते हैं? देखिए, पूरी तरीके से मैं कहना चाहूंगा, बंगाल हो,
चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, कहां अभी उठाकर आप देख सकते हैं, हर जगह अत्याचार अन्याय बढ़ रहा है, कहीं बाकी नहीं है। जहां पर भी इस तरह के दरिंदे हैं, जिस जगह पर ऐसी घटनाएं घट रही हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए, उनको फांसी देनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर के साथ ऐसा किया, आम लोगों के साथ ऐसा लोग कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से वो अमानवीय कृत्य है, वो गलत लोग हैं, उनके खिलाफ फांसी की सजा होनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्विनी कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।